क्या हम देखते हैं सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। सेरिबेलम इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज कोऑर्डिनेशन। तो ये स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग करवाता है, मतलब कोई भी मूवमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कौन कराता है, सेरिबेलम, और फिर जब स्टॉप करनी होती है तो वो स्टॉप कौन कराता है, वो भी सेरिबेलम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन बाय स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग। उसके बाद द सेरिबेलम इज इम्पेयर्ड, द स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग इज डिफेक्टिव, सो पेशेंट कैन नॉट स्टॉप एट द टारगेट। सो पास्ट पॉइंटिंग होगा। पास्ट पॉइंटिंग मतलब दो फिंगर्स एक दूसरे को आपस में टच करनी होती है, एक बार टच कर ली तो हम स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ऐसे पेशेंट में वो एक तो मिस कर देगा और ऊपर से क्रॉस कर देगा, पास्ट पॉइंटिंग होगी, पॉइंट पास हो जाएगा, उसके बाद भी पेशेंट स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेरिबेलम का बेसिक मेन फंक्शन। फिर सेरिबेलम कंटेन्स 5 सेल्स, 4 न्यूक्लियाई एंड 3 पार्ट्स, और उसका फंक्शन होता है। तो 5 सेल्स कौन से होते हैं, स्टेलेट सेल, स्टार शेप सेल, बास्केट सेल, ग्रेन्यूल सेल, पर्किंजे सेल विच आर द लार्जेस्ट सेल, एंड गोल्गाई सेल। के स्टेलेट, बास्केट, ग्रेन्यूल, पर्किंजे एंड गोल्गाई सेल्स। अब ये सारे सेल्स जो है दे आर इनहिबिटरी, मतलब मूवमेंट स्टॉप करवाएंगे। ऑल आर इनहिबिटरी एक्सेप्ट ग्रेन्यूल सेल्स। ग्रेन्यूल सेल्स आर एक्साइटेटरी। ये बाकी सारे सेल्स का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, गाबा, बिकॉज दे आर इनहिबिटरी। सिर्फ ग्रेन्यूल सेल का ट्रांसमीटर होगा ग्लूटामेट, विच इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, तो ये 5 सेल्स। उसके बाद है 4 न्यूक्लियाई, ये डीप न्यूक्लियाई होता है। ये सेल्स जो होता है वो सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियाई होता है वो डीप लेयर में प्रेजेंट होता है। तो 4 न्यूक्लियाई है, DEFG, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, फास्टिजियल एंड ग्लोबस न्यूक्लियाई। ऑल आर एक्साइटेटरी न्यूक्लियाई। क्लियर, उसके बाद 3 पार्ट्स एंड उनके फंक्शन होता है। तो 3 पार्ट्स कौन से हैं सेरिबेलम के, तो स्पाइनोसेरिबेलम, वेस्टिबुलोसेरिबेलम एंड नियोसेरिबेलम। कि स्पाइनोसेरिबेलम, वेस्टिबुलोसेरिबेलम एंड नियोसेरिबेलम। स्पाइनोसेरिबेलम का फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन, इसमें ये 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है। स्पाइनोसेरिबेलम का फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। वेस्टिबुलोसेरिबेलम का फंक्शन इज बैलेंस। कि बैलेंस, इसमें सेरिबेलम का कोई भी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व नहीं होता। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इन द वेस्टिबुलर अपैरेटस वो इन्वॉल्व होता है। नो न्यूक्लियाई ऑफ द सेरिबेलम इज इन्वॉल्व। फिर है नियोसेरिबेलम, इसका फंक्शन इज प्लानिंग द मोटर मूवमेंट, और इट अकर्स थ्रू डेंटेट न्यूक्लियस। क्लियर, तो ये नीचे के 3 वाले स्पाइनोसेरिबेलम, और ये ऊपर डेंटेट न्यूक्लियस वो नियोसेरिबेलम, प्लानिंग मोटर मूवमेंट। क्लियर, तो ये उसके सेल्स, न्यूक्लियाई एंड 3 पार्ट्स। अब सेरिबेलम वो क्या करेगा, हमारा मोटर आउटपुट करेगा। अब ये मोटर आउटपुट कराने के लिए एक सेंसरी इनपुट भी चाहिए। तो सेंसरी इनपुट 2 सोर्सेज से आता है, कि ये हमारा सेरिबेलम है, इसके लिए सेंसरी इनपुट भी आना चाहिए। तो ये सेंसरी इनपुट 2 जगह से आता है। पहला है इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, जिसके फाइबर्स होता है क्लाइंबिंग फाइबर्स या फिर ओलाइवो सेरिबेलर फाइबर्स। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट या मॉसी फाइबर्स, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट या मॉसी फाइबर्स। क्लियर, तो 2 एफरेंट या सेंसरी स्टिमुलस होंगे, वो फिर सेरिबेलम में जाएंगे, वो फिर मोटर आउटपुट करवाएंगे। क्लियर, तो ये सेरिबेलम के सारे फाइबर्स। सेल्स आर सुपरफिशियल, न्यूक्लियाई आर डीप। अब ये सेल्स वो 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। एक्सटर्नल मॉलिकुलर, जहाँ पे स्टीलेट एंड बास्केट सेल होते हैं, फिर पर्किंजे सेल लेयर आती है, और तीसरी होती है इनर ग्रेन्युलर लेयर, जहाँ पे ग्रेन्युलर एंड गोल्गाई सेल आते हैं। दोनों GG वाले अंदर आते हैं इनर ग्रेन्युलर सेल में, और ये सारे मिलके बनाते हैं स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सर्किट। अब हम ये देखते हैं स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सर्किट। अब स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सर्किट स्टार्ट कहाँ से होगा, सेंसर इनपुट से। सेंसर इनपुट कहाँ से आएगा, पहला है इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस वाया क्लाइंबिंग फाइबर्स। ये जाएगा इनटू द डीप न्यूक्लियाई, जो एक्साइटेटरी होता है, डीप न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे, और वो फिर मूवमेंट स्टार्ट होगी हमारी। अब ये मूवमेंट इनहिबिट कैसे होंगी, तो जो पर्किंजे सेल्स होता है वो ये डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर देंगे, तो इससे मूवमेंट हमारी इनहिबिट हो जाएगी। क्लियर, तो ये पहली मूवमेंट। उसके बाद दूसरी मूवमेंट इनिशिएट वो कैसे होगी, तो उसके लिए रूल आता है स्पाइनल कॉर्ड का, टू स्टार्ट नेक्स्ट मोटर मूवमेंट। क्लियर, पहली मोटर मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, दूसरी स्टार्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वाया स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट या मॉसिया पैरेलल फाइबर्स सिग्नल भेजेगा इनटू द ग्रेन्यूल्स। ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स को भेजेगा, ग्रेन्युलर सेल्स को। ये फिर क्या करेगा, ये सारे सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और ये बाकी 3 जो सेल्स हैं दे आर इनहिबिटरी सेल्स। तो ये पर्किंजे फाइबर्स को इनहिबिट करेंगे। ये पर्किंजे फाइबर इनहिबिट होगा तो ये डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से अगर ये एक्साइट होगा तो फिर मूवमेंट स्टार्ट होगी। होपफुली क्लियर हो गया। स्पाइनल कॉर्ड एक्साइट करेगा ग्रेन्यूल को, ग्रेन्यूल बाकी सबको एक्साइट करेगा। ये इनहिबिटरी है तो फिर ये पर्किंजे सेल को इनहिबिट करेंगे। पर्किंजे सेल इनहिबिट होगा तो फिर ये डीप न्यूक्लियाई वो इनहिबिट नहीं होगा, क्योंकि पर्किंजे सेल्स स्टिमुलेट नहीं हो रहा इसलिए। उसके बाद फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन एंड फीडबैक इनहिबिशन। तो फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट या मॉसिया पैरेलल फाइबर्स। ये ग्रेन्यूल सेल को एक्साइट करेंगे, हमने देखा था। ये स्टीलेट सेल, बास्केट सेल और गोल्जी सेल को एक्टिवेट करेंगे। स्टीलेट सेल, बास्केट सेल वो पर्किंजे को इनहिबिट कर देंगे। तो इसके लिए फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन होगा, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। लेकिन गोल्गी सेल्स जो है वो
वापस ग्रेन्यूल सेल को इनहिबिट कर देगा। एक तो इसने इसको एक्टिवेट किया और बदले में ये इसको डीएक्टिवेट कर देगा, तो इसे कहते हैं फीड बैक इनिबिशन, और ये है फीड फॉरवर्ड इनिबिशन। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम जो हमने देख लिया, स्पाइनो सेरिबेलम, वेस्टिबुलो एंड नियो सेरिबेलम। स्पाइनो का फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन, कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है वो देख लिया। वेस्टिबुलो में बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, कौन सा न्यूक्लियस वो भी देख लिया। नियो में प्लानिंग ऑफ मोटर मूवमेंट, न्यूक्लियस इज डेंटेड न्यूक्लियस। फिर उसके बाद सेरिबेलर लीजन्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला होगा गेट एब्नॉर्मलिटी या इनकोऑर्डिनेशन, मेनली अकर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, जिसे कहते हैं एटेक्सिया या ड्रंकन गेट। के पहला सेरिबेलर लीजन्स में क्या क्या फीचर्स होंगे, देखो इनकोऑर्डिनेशन, गेट एब्नॉर्मलिटी, उसमें मेनली है एटेक्सिया या ड्रंकन गेट। दूसरा है पास्ट पॉइंटिंग, ये हमने देख लिया था, पेशेंट स्टॉप बियॉन्ड द टारगेट, टारगेट के पार हो जाएगा उसके बाद पेशेंट स्टॉप करेगा, पेशेंट स्टॉप बियॉन्ड टारगेट। फिर निस्टैग्मस, एक बार हम आई बॉल रोल करने को बोलेंगे तो फिर वो रोल करता ही रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। देन पेंडुलर नी जर्क देंगे तो फिर नी ऐसे पेंडुलम की जैसे शेक करती रहेगी। फिर डायडोकाइनेसिया, बार बार इस तरीके से प्रोनेशन सुपरनेशन, तो ऐसी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, या फिर जब करेगा तो स्टॉप नहीं कर पाएगा, तो डिसडायडोकाइनेसिस, डिसडायडेकोकाइनेसिस। फिर ट्रेमर्स आता है ओनली ड्यूरिंग एक्टिविटी नॉट एट रेस्ट, ये याद रखना है, ट्रेमर्स ओनली ड्यूरिंग एक्टिविटी नॉट एट रेस्ट, इसे कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर। के सेरिबेलर लीजन में ट्रेमर्स आता है ओनली ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड नॉट एट रेस्ट, इसे कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर कब आता है, बेसल गैंग्लिया लीजन में। सेरिबेलर लीजन में इंटेंशन ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर इन बेसल गैंग्लिया लीजन। फिर उसके बाद इज रिबाउंड फिनोमिना, पेशेंट मूव बैक एंड फोर्थ ऑफ द लिम्ब आफ्टर रेजिस्टेंस इज रिमूव। तो ये सारे सेरिबेलर लीजन्स है। इनकोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया, पास्ट पॉइंटिंग, निस्टैग्मस, पेंडुलर नी जर्क, डिसडायडेकोकाइनेसिया, ट्रेमर्स, इंटेंशन ट्रेमर्स एंड रिबाउंड फिनोमेना। तो ये सेरिबेलम के बारे में। उसके बाद बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया एट रेस्ट इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इनहिबिटरी। फंक्शन इसका क्या है, सप्रेशन ऑफ बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ये पहला फंक्शन है सप्रेशन ऑफ बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। सेकंड इज प्लानिंग ऑफ मोटर मूवमेंट एंड थर्ड इज कॉग्निशन या मेमोरी विच इज डन बाय कॉर्डेट न्यूक्लियस। के तीन फंक्शन इनहिबिटरी है, इसका मतलब सप्रेशन ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, देन प्लानिंग ऑफ मोटर मूवमेंट सिमिलर टू सेरिबेलम एंड थर्ड इज कॉग्निशन या मेमोरी। न्यूक्लियस इन बेसल गैंग्लिया, तो 5 न्यूक्लियाई होते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस। के निमोनिक इज GPSSC, ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये सारे जो है दे आर इनहिबिटरी न्यूक्लियस एक्सेप्ट सबथैलेमिक विच इज़ ओनली एक्साइटेटरी न्यूक्लियस। तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होगा ग्लूटामेट। पहले 3 कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, उनका न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा। सब्सटेंशिया नाइग्रा उसका है डोपामिन। क्लियर, तो ये उनके न्यूक्लियस एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन, उनको साथ में कहते हैं स्ट्राइटम, कि कॉर्डेट प्लस पुटामेन दे आर नोन एज स्ट्राइटम विच इज़ इनपुट न्यूक्लियाई, लेकिन ये भी इनहिबिटरी है। फिर आउटपुट न्यूक्लियाई इज ग्लोबस पैलिडस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दोनों इनपुट, ये दोनों आउटपुट। क्लियर, कॉर्डेट, पुटामेन, स्ट्राइटम इनपुट न्यूक्लियाई, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा आउटपुट न्यूक्लियाई। फिर ये बेसल गैंग्लिया का पाथवे है, सिर्फ इतना याद रखना है, बेसल गैंग्लिया में 2 पाथवे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पाथवे जो है वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, मतलब मूवमेंट को इंक्रीज करवाता है। इनडायरेक्ट पाथवे आई से आई वो मूवमेंट को इनहिबिट करवाता है, इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट करवाता है। तो डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिशन ऑफ द मूवमेंट। अब ये जो मूवमेट होती है वो वाया थैलामस के थ्रू जा रही है। थैलामस के 2 न्यूक्लिया इन्वॉल्व होते हैं, वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। अब ये डोपामिन क्या करेगा, डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, तो इसका मतलब फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट होगी, प्लस इनडायरेक्ट पाथवे का इनहिबिशन करवाएगा, इनडायरेक्ट पाथवे का इनहिबिशन करवाएगा। और इनडायरेक्ट पाथवे क्या करा था, इनहिबिशन ऑफ द मूवमेंट, तो इनहिबिशन नहीं होगा मूवमेंट का, तो ये इनडायरेक्टली अगेन मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, ये मूवमेंट इंक्रीज़ होगी, इसमें भी मूवमेंट इंक्रीज़ होती है। तो ओवरऑल डोपामिन क्या करवाएगा, फैसिलिटेशन ऑफ द मोटर मूवमेंट। डोपामिन क्या करेगा, फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। अगर डोपामिन नहीं होगा देन मूवमेंट डिक्रीज होगी। तो अब बेसल गैंग्लिया लीजन्स देखते हैं, तो इट कॉजेस इनवॉलंटरी मूवमेंट। कि बेसल गैंग्लिया लीजन इट कॉज इनवॉलंटरी मूवमेंट या ट्रेमर्स। तो पहला है कोरिया, कोरिया अकर्स इन कॉर्डेट लीजन्स, कॉर्डेट लीजन सी, कोरिया अकर्स इन कॉर्डेट लीजन्स। कोरिया में डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, ओके, डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है। एंड कॉर्डेट लीजन तो इट ऑल्सो कॉज कॉग्निशन प्रॉब्लम, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम्स भी होगी। तो ये कोरिया मतलब डांसिंग लाइक मूवमेंट प्लस कॉग्निशन प्रॉब्लम, उसे कहते हैं हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया। तो ये पहला लीजन।
उसके बाद है ग्लोबस पॉलाइडस लीजन, तो उसमें एथेटोसिस होगा। फिर सब थैलामिक न्यूक्लियस लीजन, उसमें हेमीबेलिस्मस होगा, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन लार्ज जॉइंट, कि वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा वन लार्ज जॉइंट हेमीबेलिस्मस ड्यूरिंग सब थैलामिक न्यूक्लियस लीजन। फिर पार्किंसंस डिसीज कब होगी? जब सब्सटेंशियल नाइग्रा में से डोपामिन रिलीज नहीं होगा, या फिर सब्सटेंशियल नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होंगे। सब्सटेंशियल नाइग्रा का कौन सा पार्ट? पार्स कॉम्पैक्टा ऑफ द सब्सटेंशियल नाइग्रा, तो वो डैमेज होंगे तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा, तो उसकी वजह से मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, तो ब्रेडिकाइनेसिया होगा पेशेंट को। ब्रेडिकाइनेसिया जिस डिक्रीज्ड मूवमेंट प्लस पिल रोलिंग ट्रेमर्स या रेस्टिंग ट्रेमर्स, कि पिल रोलिंग मतलब इस तरीके से पिल रोल करते हैं वैसे पिल रोलिंग ट्रेमर्स या रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड ब्रेडिकाइनेसिया। तो ये पार्किंसन डिसीज होगी। एब्सेंस ऑफ डोपामिन ड्यू टू डैमेज टू द सब्सटेंशियल नाइग्रा न्यूरॉन्स इन द पार्स कॉम्पैक्टा। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम? एल डोपा देंगे। डोपामिन नहीं देंगे बिकॉज डोपामिन कैनॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। एल डोपा देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद इट्स इफेक्ट वीन्स ऑफ, मतलब इफेक्ट नहीं दे पाता ये एल डोपा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फ्रॉम सब्सटेंशियल नाइग्रा। सो ओवरऑल बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट, स्टीरियोटैक्टिक एब्लेशन ऑफ द थैलामिक न्यूक्लियाई। स्टीरियोटैक्टिक एब्लेशन ऑफ द थैलामिक न्यूक्लियाई जो हमने देखे वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई, उसका स्टीरियोटैक्टिक एब्लेशन। तो ये ट्रीटमेंट है पार्किंसन डिजीज। फिर तो ये बेसल गैंग्लिया के लीजन, ये लीजन्स याद रखने और उनके सिम्टम्स याद रखने। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। पहले लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम इट इज़ मेनली कंसर्न विथ स्मेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मेल ब्रेन या फिर राइन एंड कैफेलॉन। लिम्बिक कॉर्टेक्स के 3 कंपोनेंट होता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस। के लिम्बिक कॉर्टेक्स के 3 कंपोनेंट होता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस होता है इट इज़ कंसर्न विथ मेमोरी, एमिगडाला इज कंसर्न विथ इमोशंस, जेनेसिस ऑफ इमोशन, एंड उसके बाद हाइपोथैलेमस जिसको बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो हिप्पोकैम्पस मेमोरी, एमिगडाला इमोशन एंड फिर हाइपोथैलेमस। ओवरऑल मोस्ट मतलब फंक्शन ऑफ लिम्बिक कॉर्टेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेमोरी थ्रू हिप्पोकैम्पस, उसके बाद है इमोशंस, एंड दिस फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय पेपेस सर्किट। कि एक सर्किट होती है जिसका नाम है पेपेस सर्किट। स्टार्ट कहाँ से होती है? सिंगुलेट सर्किट, सिंगुलेट कॉर्टेक्स से। ये फिर सिग्नल बेस्ड इनटू द हिप्पोकैम्पस, ये फिर फॉर्निक्स के थ्रू जाता है इनटू द मेमोरी बॉडीज़ जो हाइपोथैलेमस में होती है, और ये मेमोरी बॉडीज़ ही मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मेमोरी बॉडीज से फिर सिग्नल जाता है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस और फिर वापस सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो ये सिर्फ सर्किट याद रखना है कंपोनेंट्स, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी बॉडीज एंड एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई और फिर वापस सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो CHMA, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी बॉडीज एंड एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। तो ये लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो उसके फंक्शंस, पहला है सर्काडियन रिदम ऑफ द ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसके लेवल्स हाईएस्ट होता है 5 AM के अराउंड एंड लोएस्ट होता है 3 PM के अराउंड। तो अगले दिन वापस 5 PM में हाईएस्ट होंगे, 3 PM में लोएस्ट होंगे। तो ये साइकिल मेंटेन होती है, उसे कहते हैं सर्काडियन रिदम। ये मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस, साइक्लिकल वेरिएशन ऑफ द हार्मोन, एंड दिस सर्काडियन रिदम इज रेगुलेटेड बाय सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे एक एक करके नाम। तो पहला ये हमने देखा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये सर्काडियन रिदम कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक। अब हाइपोथैलेमस में एक होता है लेटरल न्यूक्लियस, दूसरा होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। लेटरल न्यूक्लियस फूड इंटेक इंक्रीज करता है विद हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ओरेक्सिन। ओरेक्सिन की मदद से ये फूड इंटेक इंक्रीज करवाता है। सो अगर लेटरल न्यूक्लियस का लीजन होगा तो फूड इंटेक डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड इज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ये फूड इंटेक कम करवाता है, मतलब सटाइटी फील करवाता है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस फूड इंटेक कम करवाता है, सटाइटी बिहेवियर करवाता है। अगर इसका लीजन होगा तो फूड इंटेक इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को सटाइटी नहीं होगी। और फिर इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ अल्फा, MHS, कोकेन, एम्फेटामिन रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, ये इंड्यूस करता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को, तो उसकी वजह से सटाइटी इंड्यूस होती है। तो ये पहला पार्ट। फिर न्यूरोपेप्टाइड Y एंड AGRP, इट इंड्यूसेस लेटरल न्यूक्लियस, तो फूड इंटेक इंक्रीज होता है। क्लियर? तो ये लेटरल न्यूक्लियस इंक्रीज करवाता है, L इंक्रीज करवाता है एंड वेंट्रल डिक्रीज करवाता है। V नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए वेंट्रल न्यूक्लियस फूड इंटेक डिक्रीज करवाता है। पर इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? आर्कुएट न्यूक्लियस। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हॉट एनवायरनमेंट में एक्टिवेट कौन होगा? एंटीरियर न्यूक्लियाई। एंटीरियर न्यूक्लियाई क्या करवाएगा? स्वेटिंग करवाएगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा एंड थर्स्ट इंक्रीज करवाएगा। तो गर्मी में एंटीरियर न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा, स्वेटिंग करवाएगा जिससे बॉडी कूल होगी, वेजोडाइलेशन करवाएगा एंड थर्स्ट इंक्रीज करवाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई।
ये ऑस्मो रिसेप्टर दे आर स्टिमुलेटेड बाय डिहाइड्रेशन, हेमरेज एंड प्रांडियल ड्रिंकिंग। तो अगर एंटीरियर न्यूक्लियाई का लीजन होगा तो फिर हाइपरथर्मिया होगा, हाइपरथर्मिया, हॉट एनवायरमेंट में हाइपरथर्मिया होगा। तो कोल्ड एनवायरमेंट में क्या स्टिमुलेट होगा, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये क्या करवाएगा, शिवरिंग करवाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी करवाएगा। अगर पोस्टीरियर न्यूक्लियाई का लीजन होगा देन हाइपोथर्मिया होगा। फिर है रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स लाइक वेसोप्रेसिन या ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करवाता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, वो फिर रिलीज करवाता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन वो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है कि वेसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। लेकिन ये दोनों स्टोर्ड कहाँ पे होता है, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कि सिंथेसाइज होता है इन द हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीटोसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर पार्चुरेशन, तो ये पार और ये पार, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एंड वेसोप्रेसिन इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। क्लियर। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन रिलीजिंग सब्सटेंस लाइक GnRH। ये GnRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस में से, ये फिर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये फिर LH FSH रिलीज करवाएगा, तो ये भी होता है। फिर उसके बाद है मेमोरी वाया मेमिलरी बॉडीज़, जो पेपेस सर्किट में हमने देखी थी, मेमिलरी बॉडीज़। अब ये मेमिलरी बॉडीज़ का डी जनरेशन होता है इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड थायमिन डेफिशिएंसी। क्रोनिक अल्कोहलिज्म में एंड थायमिन डेफिशिएंसी में मेमिलरी बॉडीज़ का डी जनरेशन होता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होगी, एटेक्सिया होगा, एंड स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी लॉस होता है जिसे कहते हैं कॉन्फाब्यूलेशन। और ये ट्रायड को कहते हैं वर्निकेस कोर्साकॉफ साइकोसिस। कन्फ्यूजन, एटेक्सिया एंड मेमोरी लॉस उसे कहते हैं वर्निकेस कोर्साकॉफ साइकोसिस, जो देखने को मिलता है हमें क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट एंड थायमिन डेफिशिएंसी। क्लियर। फिर रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देन रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो वेकफुलनेस कौन करवाता है, लेटरल न्यूक्लियाई विद हेल्प ऑफ ओरेक्सिन, जो हमने फूड में देखा था, लेटरल न्यूक्लियाई विद हेल्प ऑफ ओरेक्सिन, एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, जो हमने कोल्ड एनवायरमेंट में देखा था, प्लस हिस्टामिन, ये वेकफुलनेस करवाता है। तो ओरेक्सिन म्यूटेशन होगा तो नार्कोलेप्सी होगी, कि ओरेक्सिन म्यूटेशन कॉज नार्कोलेप्सी, तो ये वेकफुलनेस। स्लीप कौन करवाता है, स्लीप सेंटर रेगुलेटेड बाय स्लीप सेंटर लोकेटेड इन द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, फिर तो ये सारे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। पहला था सर्काडियन रिदम, देन फूड इंटेक, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, देन ये वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, मेमोरी एंड स्लीप एंड वेकफुलनेस।